वाहिगुरु जी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, ये जो आप जी नूं कुछ समय वास्ते पल दो पल वास्ते ही नाम सिमरन करवाया ना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच, ये उन्हां महापुरुषां दे परथाए उन्हां दी निमित्त मतलब उन्हां नूं सहारा देण वास्ते ये साडीआं रसनां दा जो नाम सिमरन कीता होया है वो सहाई होगा। इसलिए आप जी नूं ये नाम सिमरन करवाया और असी भी जे किते अपने जीवन दे विच इस तरह का नाम सिमरन करते रहिए तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी हजूरी दे विच नतमस्तक होके प्यार नाल नाम सिमरन करते रहिए। गुरु ग्रंथ साहिब का ध्यान करके अपनी सुरती दे विच उस परम पिता परमात्मा का साक्षात ध्यान करके जो जोत शुरू कर तो फिर साढ़े जीवन दे विच दुखों का नाम निशान नहीं रहेगा। दुख मिट जाएंगे, सुख आ जाएंगे और सुख भी नहीं बल्कि इतों तक के मृत्यु भी टल सकती। इस नाम सिमरन दे सदका मृत्यु अटल है पर अग्गा पिछा इस नाम सिमरन दे सदका प्रकार परमात्मा की कृपा होंदी है कि एक समय मृत्यु भी टल जाए। मृत्यु भी एक बार उन्होंने हुक्म बिना नहीं आ सकती जोड़े नाम सिमरन करते हैं। हम गुरु साहब बख्शिश करते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपन गुरपुरसाद। पक्का बंद कर दो इधर। साध संगत जी ये गुर मंत्र जिहड़ा है उस महापुरख का जिसने सारी सृष्टि साजी है, साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी नूं सचखंड के दरबारे के उत्ते बख्शिश की और हुक्म किया कि इसका जप करो। और अज साडियां संगतां गुरु प्यार दे विच आके ये जप जो भी समा मिलता है लगातार करती हैं। धन भाग है उन्होंने जिहड़े ये सिमरन करते, उन्होंने जीवन सफला हो जाता है, दुखों तो रहित हो जाता है, सुखों वाला हो सकता है, हो जाता है। उस साध संगत जी आओ सब तो पहला गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी के विच नतमस्तक हो के साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह बुलाओ तो आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, इस स्थान के उत्ते परमात्मा के हुक्म नाल
महापुरुष बाबा गुरचरण सिंह जी सेक अज तो तकरीबन 68 पूर्णमासियां 68ਵੀਂ अज असी मना रहे हैं। इत्थे आके विराजमान हुए और संगतां दे इस साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बख्शिश है, जो गुरु ग्रंथ साहिब सानू बख्शिश करते हैं, संगतां नूं नाम जपाउण दी जो आग्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सानू बख्शिश हुई है, वाहिगुरू उस दा कार्य संगतां नूं नाम जपाउणा, गुरु दे नाल जोड़ना, गुरु प्यार दे विच आके अपना जीवन जिउणा। देखो वो गुरसिख किसी काम का नहीं है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब के मत्थे भी टेकदा है और गुरु के आशे तो बाहर भी काम करी जाता है। ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिखाया सानू कि असी की करना है अपने जीवन के विच, और 5 साल लगातार उन्होंने अपने सूझबूझ के मुताबिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का आदेश लैके सानू उस रस्ते पर तोड़न की कोशिश की। कुछ प्रोग्राम भी मनाने शुरू किए। गुरु नानक देव जी का समागम, कवि दरबार गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रथाए समागम, ये 3 जोत लिवलीन पहला इस समागम का नाम जो अज असी मना रहे हैं इस, पर फिर महापुरुषों ने बदल के दूजी बरसी, तीजी बरसी, चौथी बरसी महापुरुषों ने खुद बनाई और अज 5वीं बरसी जी है ना असी 68वीं पूर्णमासी इस स्थान की नानकसर के उत्ते 25 जीवी के मना रहे हैं। सारिया संगतां इकट्ठियां हो गई और उन्होंने नाल ही 5वीं बरसी जी है इन्हां महापुरुषों की असी मना रहे हैं। पहले महापुरुषों के जीवित होंदियां 3 महापुरुषों की बरसी मनाई जाती सी। संत बाबा नंद सिंह जी महाराज, संत बाबा महाहरनाम सिंह जी पुछो वाले और बाबा हजूरा सिंह जी, ये 3 महापुरुषों की बरसी जी है। बाबा गुरचरण सिंह जी सेक अपने कर कमलों द्वारा अपनी निगरानी दे विच, अपनी सेहत दे विच, अपने गुरु नाल जो आशा उन्होंने लिया से संगतां नूं जोड़न का, उस दे मुताबिक मनाई और अज 5वीं बरसी जी है वो असी उन्हां दी हजूरी तो बिना, क्योंकि महापुरुष 31 दिसंबर नूं अकाल चलाना कर गए सी, उन्हां महापुरुषों तो बाद अज असी 8वीं 9वीं पूर्णमासी मना रहे हैं। टोटल 68 वर्षवीं 68 पूर्णमासी 68वीं अज असी मना रहे हैं इस स्थान के उत्ते। हुण गल आउंदी है कि महापुरुषों ने साडियां रूहां का कल्याण करने वास्ते, सानू सही जीवन जिउण की जाच दस्सण वास्ते लुधियाने तो आके इस स्थान के उत्ते इस स्थान नूं बरसाया और संगतां दे उत्ते जे असी कहीए तो एक एहसान ही है साडे उत्ते, साडे लोगों के उत्ते एहसान है कि साडे भुले हुए भटके हुए जीवन नूं उन्होंने एक गुरु ग्रंथ साहब की सेध दे के सीधे राह पा दिता। हुण साध संगत जी, संतां ने ये बरसी क्यों मनाई? बरसी ही क्यों मनाई महापुरुषों की, संतां की? बाबा गुरचरण सिंह जी सेक ने उहदा एक कारण सी। की कारण सी कि महापुरुष जानते सी गुरबाणी सानू बख्शिश करती है, संत शरण जो जन परै सो जाने उदरण हार, संत की निंदा नानका गौर गौरे अवतार। सासंग जी महापुरुष जानते सी कि इस संसार के लोगों का, इस 25 जीवी के लोगों का जिन्ना चिर उन्होंने महापुरुषों का जीवन सामने नहीं आएगा, किसी संत पुरुष का, किसी
ਪ੍ਰਪੱਕ ਰੂਹ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ही गुरु साहब कहते हैं, संत न होते जगत में जल मरता। गुरु साहब ने आम कथा है, विचार है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संतां ने ही इस संसार का कल्याण करना है, संतां ने ही इस नूं सेध देनी है अपना जीवन जिउण दी, और संतां ने ही मतलब इस जलते हुए संसार नूं ठारना है, शीतल करना। ਹੁਣ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। 4 ਸਾਲ 4 ਬਰਸੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्योंकि अमूमन साढ़े संसारी एक रिवाज है कि कोई मृत्यु हो जाती है तो उसकी 9वें महीने तो पहला एक ऊणी बरसी कहते हैं उसको मनाई जाती है। और वो भी आ गई है। और वैसे भी बरसी का समा एक ऐसा बना लिया कि चलो ये 4 महापुरुषों को इकट्ठा करके ये समागम मनाया जा रहा है। हुण गल ये आउंदी है कि भाई संत असी किसनों कहते हैं? संत कोई भेख, संत कोई गेरुए कपड़े वाला, संत कोई चिट्टे कपड़े वाला नहीं। गुरु साहब गुरबाणी बख्शिश करती है कि सानू संत है कौन। तो फिर गुरबाणी बख्शिश करती है, साज न सास गरास ना विसरै, हर नामा मनमंत, तन से नानका, पूर्ण से संत। संत वो होंदे जिन्हां दा अपना जीवन जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी नूं लैके परम पिता परमात्मा की और गुरु ग्रंथ साहब की शरनागत दे विच हुंदा है। और गुरु ग्रंथ साहब के उपदेश के मुताबिक वो नाम सिमरन करते रहते हैं 24 घंटे। कई बार सवाल उठता है जी, सवाल उठ खड़ा संगत के विच 24 घंटे नहीं हो सकती, पर ठीक है तुहानूं नहीं पता। पर असलीयत यही है कि संत पुरुष जिहड़े संत पुरुष हो जाते हैं उन्हों का हिरदा परमात्मा को समर्पण होंदा, परमात्मा नाल जुड़िया होंदा, आत्मा और परमात्मा का मिलन होंदा। और हमेशा उन्होंने मुख के उत्ते परमात्मा का नाम सिमरन रहता है। इस करके गुरु साहब ने बख्शिश की है जप। फिर गुरु नानक देव जी ने सानू उपदेश दिता, भाई जपना की है। जो उपर गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत के विच जो गुरु मंत्र मूल मंत्र गुरु नानक देव जी को परमात्मा ने बख्शिया सी, उही गुरु नानक देव जी ने सानू अगे उसकी व्याख्या करके सानू समझाता, भाई ये जप करना है किसका? आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। भाई वो जिहड़ा आद है, सब सृष्टि तो पहला विराजमान सी, सृष्टि उस तो बाद बनी, वो सदा सच है। जुगाद सच जो युगों के सच रहेगा, है भी सच, अज भी सच है, अगे भी सच रहेगा, होसी भी सच। असी उसका सिमरन करना भाई।
तो ये वाहिगुरू नाम जोड़ा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू बख्शिश की भाई वाहिगुरू नाम जोड़ा उस परमपिता परमात्मा का है। और जेड़े संतां दे मुख दे उत्ते ये 24 घंटे रहेगा वो संत है, वो संत है। गुरु साहब कहते हैं, गुरु साहब बख्शिश करते हैं, जिन्हां न विसरै नाम सेक नेहिया भेद न जानो मूल साईं जेहिया। देखो असी अपने मूँहों गल कोई नहीं करांगे, गुरबाणी जो कह रही है असी वही बख्शिश करांगे। और सानू जो परमात्मा बुलाउंदा है, सानू सूझ दिंदा है, असी वो बोलने की कोशिश करते हैं। सच्चे पातशाह असी अपने मुखों कोई भी ऐसी गल ना कर सकीए कि जी तेरे आशे तो बाहर जाती होवे, तेरी शरण तो बाहर जाती होवे। असी तेरी शरण दे विच रहीए सच्चे पातशाह, ये बेनती हमेशा करते रहा करो। मुख तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलने की कोशिश करनी वाहिगुरू वाहिगुरू कि जेड़ा गुरबाणी के आशे तो बाहर निकलता हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि जिहड़ा गुरबाणी तो बाहर निकलता हो। गुरबाणी सानू एक जीवन जाच दसदी है कि तू मनुखा, हे बंदे, हे गुरु प्यारिया, तू जो गुरु की शरण आएगा तो गुरु तेनू एक रस्ता देगा सच का। वो की है? गुरु साहब ने गुरबाणी सानू बख्शिश कर दी है, सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेक। सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। गुरबाणी सानू ये गल समझाउंदी है, भाई सिखो की सीखना सी, सानू सिख क्यों कहा जाता है कि असी सीखना है। तो की सिखो? गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी सानू दसदी है कि की सिखो? शब्द सिखो। शब्द प्यारिओ, जे तुसी गुरु नाल प्यार करते हो, परमात्मा नाल प्यार करते हो, तो शब्द की सीखना करो, सिखो, जांच लो। वो शब्द जोड़ा है जन्म मरण की टेक है, जन्म मरण का आधार है, यानी तुहाडा जन्म भी सौखा हो जाएगा और मरण भी सुहेला हो जाएगा। जीवन के सुख तो रहने रहने, जन्म मरण भी सुहेला हो जाएगा। गुरु साहब कहते फिर सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल, तुहाडा संसार के विच लोग सत्कार करनगे, तुहाडे मुख के उत्ते परमात्मा के नाम का एक तेज प्रगट होएगा। तुहानूं देख के लोग दूरों ही नमस्कार करनगे, हथ जोड़नगे, तुहाडा सत्कार करनगे। ये गुरमुख प्यारा जा रहा है, ये गुरु का प्यारा जा रहा है, गुर सिख जा रहा है। सिख सिख असीं सिखना है, इस करके सानूं सिख कहा जाता है। हुण गुरु साहब बख्शिश करते हैं आसा जी दी वार दे विच ही, सिखी सिखिया गुर विचार। सिखी है कि चीज? ये सारिया गल्लां जिहड़ियां ना बाबा गुरचरण सिंह जी सेक ने इसे वास्ते संतां दी बरसी मना के सानू समझाउण दी कोशिश की। और कुछ हद तक संतां दे ये पल्ले भी पई है गल, कुछ हद तक संगतां प्रेम नाल जुड़ियां भी है। असीं जे कहने कि जे इन्नियां संगतां दे विचों दो बंदे भी गुरु नाल जुड़ जाते हैं तो उन्हां दा जीवन जिहड़ा सफला हो जाता है, वो गुरु नूं समर्पित हो जाता है, तो फिर मुख उज्जल, उसका मुख उज्जल हो जाएगा, सदा सुखी अपने जीवन दे विच सुख रहेगा। नानक सिमरत एक, उस परमपिता परमात्मा को सिमरना है। एक परमपिता परमात्मा का सिमरन करके वाहिगुरू नाम उस परमपिता परमात्मा का साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू बख्शिश की। उस वाहिगुरू नाम को असी सिमरन करते रहना लगातार, जिन्ना हो सके 24 घंटे नहीं तो घट होवे, पर कोशिश ये करो कि लगातार साढ़े हिरदे दे विच उस नाम की बनत जिहड़ी है वो बनी रहे। नाम किसी भी तरीके सिमरन हो सकता है, विचार करके हो सकता है, गा के हो सकता है। और गुरु साहब ने सानू दस्या है कि भाई सुन के भी हो सकता है,
जपजी साहब दे सब तो पहला ही ये रस्ता दसिया सानू। ये सारे रस्ते संत पुरुष दसते हैं और सब तो बड़ा संत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साडे कोल विराजमान है, जिहड़ा संतां नूं भी दसदा है। संत उहदे कोलों सिक्ख्या लैके सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार गुरु का विचार लैके सिक्खी धारण करते हैं तो सिक्ख्या प्राप्त करके वो संत बन जाते हैं। परमात्मा की कृपा नाल अपने आप बनाया संत कोई नहीं बनता। कपड़े वाला कोई संत नहीं है, भेखा वाला कोई संत नहीं है, दाढ़ी केस वाला कोई संत नहीं है। संत कौन है? जिसका मन एक सिमरत दे विच आ गया, एक परम पिता परमात्मा के सिमरन दे विच आ गया, परमात्मा की शरणागत हो। तो साध संगत जी ये रस्ता सानू बाबा गुरचरण सिंह जी सेठ ने ये जो समागम असी अज 4 हस्तियों का, पहला 3 का सी, अज 4 हस्तियों का समागम जो है बरसी 5वीं बरसी जो मना रहे हैं, उसका मकसद अज भी यही है। अज भी दास यही कहना चाहता है, भाई गुरमुख प्यारो, सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की शरण के आके सुरती में परमात्मा के चरणों से जोड़ लो, गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों के जोड़ लो और मुख के उत्ते हिरदे के उत्ते वाहिगुरू नाम का सिमरन हो, तो फिर साडा जीवन जिहड़ा है किसी लेखे दे विच है, परमात्मा के खाते दे विच साडा नाम लिखिया जाता है। खाता है परमात्मा कोले साडी वही है। तो वह जमराज जो खोलता है ना, तो नरकों वाले जोड़े कूड़ फिरते हैं, संसारी फिरते हैं, नरकों सिटी जाते हैं। पर गुरमुख प्यारे जोड़े उन्होंने जम जोड़े है नेड़े नहीं लगते, हाथ नहीं लाते जो गुरमुख प्यारे, उन्होंने रस्ता ही वखरा, जम डरते हैं, हाथ जोड़ते हैं गुरमुख प्यारे गुरसिखा नाम जपण वाले। तो साध संगत जी साडा भी जीवन जोड़ा दास ये कहता है कि जे असीं महापुरुषों की बरसी मनानी शुरू की है तो मना रहे हैं, अगे मनानी है, तो इस गल का ध्यान रखो कि असीं भी गुरु की कृपा नाल गुरबाणी नाल जुड़ जाइए तो साडा जीवन भी जिहड़ा है वो ऐसा हो जाए जिन्हां ना विसरे नाम सेक रहे आ ते लोग दसन भेद ना जानो मूल। ये गुरमुख तारा भी ओहो जिहा हो गया, लोग दसन इहो जिहा भेद ना जानो मूल साईं जिहे। उस साध संगत जी सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार आसा जी निवार दे विच गुरबाणी बख्शिश करदी है सानूं। सिक्खी है की चीज़? गुरु साहब कहते हैं कि सिक्ख्या गुरु तो सिक्ख्या लैके गुर विचार दी जेड़े अपने जीवन से चल पिया उसे का नाम ही सिख है, उसे कोले सिक्खी है, बाकी होर किसी कोले नहीं है। सिक्खी है की चीज़? सिक्खी गुर विचार का नाम है, सिक्खी पूर्व पिता परमात्मा के प्यार का नाम है, सिक्खी गुरु ग्रंथ साहब की शरणागत का नाम है, सिक्खी गुरु साहिब के सत्कार का नाम है। सिक्खी जे असीं कहिए तो शब्द धुन है, शब्द नाम है, शब्द बाणी है। सिक्खी उही है जिहदे कोल शब्द नाम है, जिहदे कोल शब्द बाणी है, जिहदे कोल शब्द आहा धुन है, सहज धुन है, उही सिख है। उस तो बाद भी सिक्खी ये है कि परम पद की प्राप्ति का नाम सिक्खी है, जीवत पद की प्राप्ति का नाम सिक्खी है, अमरा पद की प्राप्ति का नाम सिक्खी है, कोयला मोक्ष का नाम सिक्खी है और परमपिता परमात्मा के दर्शदारे परमात्मा जिहा हो जाना उसका नाम भी सिक्खी। सिक्खी कोई उड़ती फिरती चीज़ नहीं है, सिक्खी समर्पण है। सिक्खी अपने आप को गुआउण मिटाउण का नाम सिक्खी है, गल्लां दी सिक्खी नहीं है, भेखां दी सिक्खी नहीं है। सिक्खी है कि परमात्मा के प्यार की, परमात्मा के प्रतीत की, परमात्मा के दृढ़ भरोसे की, अपने आप को गवा देना, अपने आप को मिटा देना और परमात्मा से निशावर कर देना, परमात्मा के सिद्धांतों के, परमात्मा के धर्म के उत्ते सिक्खी, परमात्मा के धर्म का नाम सिक्खी है। सिक्खी एक चॉइस है साडी संसार के लोगों की। सिख बन के ये नहीं कि असीं गुरु के आशे तो बाहर निकलते रहिए। गुरु का आशा ये है कि गुरु प्यारे आ जो तू मेरे नाल प्यार करना है ना, शीश तली तर गली मुड़ जाओ। निशावर करते अपने आप को, एक चॉइस है। साडे इतिहास के विचों ही गल है जी, अगर शायद तुहानूं समझ आ जाए
ऐसा समा बनया है 750 कैदियों को लिजा के दिल्ली के विच कैद करके दूसरे दिन तो रोज़ 100 सिंघां की शहीदी देनी शुरू कर दी है। एक लैन लगी हुई है, सिख की चॉइस है कि मैं अपना शीश जिहड़ा है वो कटा देना है परमपिता परमात्मा के धर्म के उत्तों, परमपिता परमात्मा की धर्म सत्ता के उत्तों, परमपिता परमात्मा के नियम के उत्तों जिहदे नाल सारा संसार परमात्मा चला रहा है। असीं परमात्मा की राज सत्ता के विच सफाई होना है, अपने आप को मार देना है, घरों सब कुछ गवा के अपना मिटा के, होमे मिटा के, अपने कर्म मिटा के, अपने पुत्र धीआं संसार का सब कुछ मिटा के ते कित्थे गए आ? लैन दे विच खड़ गए। असीं भी सिर देना है, अगे पता है भी जिहड़ा अगे बैठा है उसका सिर कट्टिया जाएगा, पिछले भी सोच रहे हैं भी उसका सिर कट्टिया जाएगा, तो असीं भी देना है। ये चॉइस है, सिक्खी है। वारी आ रही है, जिहदी वारी आ रही है सिर कट्टिया जाए, क्यों भाई मुसलमान बनना है? वो कहना नहीं मैनू नहीं लोड़, मैं गुरसिख ही चंगा है। कहते तेरा शीश कट्टिया नहीं जाऊगा, बच जाऊगा, जिंदगी दे देने तेनों, ऐशारावां दे देंगे, बहुत कुछ दे देंगे। नहीं मैनू कोई लोड़ नहीं गी। वो जवाब देता मैनू कोई लोड़ नहीं, मैनू मृत्यु चाहिए, मैनू शहीदी चाहिए है। तुसीं अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा, मैं सिक्खी नूं प्यार करता, मैं सिक्खी दे विच परपक्क हाँ, मैं सिक्खी नहीं छड्डनी चाहुंदा गा, तुहाडा मैनू धर्म की लोड़ नहीं है। वारी आ रही है, वारी आ रही है। एक चॉइस ऐसी भी है कि अगर तुसी ये कह दो कि असी सिख नहीं हाँ, मुसलमान ना हो कोई गल नहीं, पर यह कह दो कि असी सिख नहीं हाँ, तो तुहानू जीवन बख्श दिता जाएगा, मृत्यु नहीं होगी। पर कोई ऐसा सिख नहीं गा 700 के विचों 750 के विचों कि जिहड़ा ये कह दे कि मैं सिख नहीं हाँ। सिक्खी इस चीज़ का नाम है। अज बस मतलब कई बार भुलेखे खा जाते हैं, किरपाना भी पाई फिरते हैं, सब कुछ पाई फिरते हैं, पर गल्लां गुरु तो बाहर नहीं करते। गुरु ते विश्वास ही दृढ़ भरोसा ही नहीं है, गुरु ते परमपिता परमात्मा ते गुरु ग्रंथ साहब ते साहिब श्री गुरु साढ़े 10 गुरु साहिबाना ते असी बेभरोसगी च फिरते हैं, पता नहीं की होगा कि नहीं होगा। कई बार कई लोग यहो जी है कि अरदासा भी कर देंगे तो फिर कहते पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय नाल अरदास की है ना, बिरथी कदे ना होगी। जन की अरदास जे तू सिख है, पूर्ण सिख है, तो तेरी अरदास बिरथी नहीं कदे होएगी। ये ना कहें कि पता नहीं होएगी कि नहीं होएगी, एक कहे होएगी तो होएगी। तो साध संगत जी इस तरह की स्थिति है। उस लैन के विच 7 दिन 750 बंदियां नूं इस तरह शहीद कर दिता गया है। एक बच्चे की माता अपने बच्चे के दुनियावी प्यार के विच जाके राजे को एक पत्र लिखा लिया कि वो मेरा पुत्र नहीं है, उन्होंने तुसीं छड्ड दे, मेरे पुत्र नूं तुसीं छड्ड दे। हुण बच्चे नूं जाके वो पत्र दिता, बच्चा कहन लग्या की गल है भाई, कहते भी तेरी मां कहती है भी मेरा पुत नहीं है तो इनू छड्ड दो। मां ने मतलब ये कहा कि मेरा पुत ही नहीं है, तुसीं इनू छड्ड दो, इनू शहीद ना करो। वो कहता मां तू मेरी कुछ नहीं लगती, मेरी मां भी गुरु है तो मेरा प्यो भी गुरु है, तो मैं गुरु का सिख हाँ, 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 मैं शहीदी दे दूंगा, पर तेनू मैं कबूल नहीं करूँगा जे तू ये झूठ बोलती है। यह है सिक्खी। सिक्खी परिवार छड्डिया जाता है, परमात्मा की शरण के विच आके साडा आसरा परमात्मा बन जाता है, तो असीं परिवार भी छड्ड दिंदे हां, कुटुंब भी छड्ड दिंदे हां। गुरु साहब सानूं बख्शिश करते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़े सारे छड्डने पैणे हैं, और मोह जिहड़ा कुटुंब का ये भी छड्डना पैना है, कुटुंब नूं भी छड्डना पैना है। इत्थों तक के अपने खाण पीण का दाना पानी भी जिहड़ा है असीं अपने आप नूं परमात्मा दे समर्पित कर देना है कि जैसा वो बख्शेगा वही मंजूर है। तो साध संगत जी ये है सिक्खी। हुण सिक्खी कहते हैं कि खंडे की तार है। बहुत लोग वेखे जाते हैं कि जे उन्होंने गल्लां सुनिए ना तो वो संसारी गृहस्थी बंदा तो कितने थोड़ा बहुत परमात्मा की शरण वाल मुड़ जाता, पर ऐसे ऐसे लोग भी पे हैं कि जिहड़े परमात्मा चेते ही नहीं है उन्होंने, और गल्लां सिर्फ तो सिर्फ ये करते हैं भी असीं आए कर देंगे, असीं आए कर देंगे, असीं आए कर देंगे।
शब्द का कोई ध्यान नहीं है। गुरबाणी शब्द, नाम शब्द, शब्द असल च की है कि असी जिसनों असी शब्द कहने सिखो शब्द प्यारे हो, गुरबाणी सानू एक भेद दसदी है इसका। ये शब्द है की चीज़? ये शब्द वो है जो सहब श्री गुरु परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के गुरु पिता 36,000 युग ताड़ी ला के संसार के विचों, संसार उदों बनया नहीं सी, संसार ब्रह्मंड है 3 गुणा का, पर परमात्मा का देश जिहड़ा है इस ब्रह्मंड तो बाहर है। ये ब्रह्मंड खत्म हो सकता है पर परमात्मा का देश जिथे आसन लग्या हुआ वो वास्तव के विच अज भी असी कई लोग नहीं मानते, कई लोग कहते नहीं जी है ही नहीं किते, इत्थे ही है, संसार के भी है। वो परमात्मा संसार के भी है, कुदरत के भी वसिया होया, वो निरालम भी है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गल की तो वो परमपिता परमात्मा 36 युग ताड़ी ला के अपना नाम आप ही ने आप साजो, आप ही ने रखो ना, आप ही अपना नाम रखिया भी आ नाम जिहड़ा कल्याणकारी है। हुण वो नाम असल दे विच है, उसका कोई भी नाम नहीं है। वो है कि चीज़ एक धुन है। असी कोई भी नाम ना लईए ते असी अलाप लाने आ, ये धुन, इसे नूं असी शब्द कहते हैं। और ये शब्द जिहड़ा है उदों परमपिता परमात्मा ने अपना शब्द आप ही सिमरन किया 36 युग तक, और फिर फुरना आया कि क्यों ना संसार का खेल खेलिया जाए। ये खेल खेलने वास्ते इस संसार को पैदा किया माया द्वारा, 3 गुणों द्वारा। बहुत विस्तार से नहीं मैं जाता, पर मोटा जिहा दस देना भी ये संसार पैदा होया और संसार के सानू नाम सिमरन करने वास्ते भेजा गया कि तू जे मेरा नाम सिमरन करेगा तो मेरे दर्श दिदारे कर लेगा, मेरे सचखंड के द्वारे पर आके वापस। अगर तू मैनू भुल जाएगा और नाल ही माया ला दी। देखो साडे अंदर 14 हट्टां वड्डियां और 40 हट्टियां छोटियां जिहड़ियां वो परमपिता परमात्मा ने चला रखी। 5 काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इस दे नाल 14 होर और 40 छोटियां तृष्णा लालच तक्का जोर, मतलब छोटे छोटे जिहड़े वो। हुण हट दे विच जिहड़ा सौदा पिया है, जो उस दे हट का शिट्टर खोलीदा है तो उही सौदा वो वरतदा है बंदा। चाहे काम का शिट्टर खोल लो तो काम वरतदा है, क्रोध का शिट्टर खोल लो तो क्रोध वरतदा है। इस तरह ही परमात्मा ने साडे हिरदे दे विच, मन के दिल दे विच अमृत नाम भी रखिया। जिथे ये 5 दूत रखे हुए हैं उत्थे नाम अमृत की प्राप्ति रखी हुई है, पर सानू इस गल का ज्ञान नहीं है और असी अनजाने दे विच ही इस संसार दे विच माया के रस नाल चिपट के दुखों को भोग रहे हैं, नरक भोग रहे हैं। और जो परमात्मा का सिद्धांत है कि जे तू मैनू भुल जाएगा, जो तू मेरा नाम सिमरन नहीं करेगा तो तेनों दुख लगेंगे, कष्ट लगेंगे, 84 लाख दुनिया का भोग भोगना पेगा। तेरा आवागमन जिहड़ा ये कट्टिया नहीं जाएगा जिन्ना चिर तू नाम नहीं सिमरन करेगा। हुण साडे ते भी ये गल हुंदी है भी जिन्ना चिर असीं परमात्मा का नाम किसी महापुरुष तो लैके, किसी संत तो लैके, किसी गुरु प्यारिਆਂ तो लैके, 5 प्यारिਆਂ तो लैके नाम सिमरन नहीं करते, उन्ना चिर साडा जीवन का ये जिहड़ा चक्कर है ये खत्म नहीं होगा। तो खत्म कदों होएगा? जदों असीं नाम सिमरन करांगे। हुण एक मैनूं उदाहरण याद आ रही है बई गां, तुसी जिमीदार लोग आम पिंडां दे विच गां या मझ पशु देखदे हो तुसी, ते गां ने घाह खा के ना दुध दिंदी है, अमृत वर्गा अमृत दिंदी है। पर एक चिच्चड़ एक ऐसी जात है कि जिहड़ी थण दे नाल ही थोड़ी दूर ते लगी हुंदी है, पर पींदी की है? दुध नहीं पींदी, हो लहू पींदी है शरीर का पशु दे, और उहदे च मस्त है। यही हाल साडा होया खड़ोता है। असीं इस संसार दे विच परमात्मा ने भेजिया तो नाम सिमरन करने वास्ते सी। प्राणी आया लाहा लैन पर लग गया कुफकड़े कमां च, कित कुफकड़े मुकदी चली रहन। तेरी जिंदगी जी रहन जिहड़ी है ना दात ये खत्म हो जा रही है, तो तू पुठे कमां च लग गया बच। पर असीं ये गल सुनते नहीं गुरबाणी की।
ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਾਤੇ ਜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਚੜ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਿੱਚੜ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲ ਵੱਜਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਾ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਤ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਲਿਆ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਔਰ ਕਵਲਿਆ ਮੋਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਰਿਆਵੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਤ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਚਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਇਹ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹਰ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਰਸ ਭੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਰਸ ਭੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ
ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਅਘਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਟੰਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧੜੇ ਬਣਾਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, 200 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਚਣ ਰਾਮ ਤਨ, ਸੰਚਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ, ਰਤਨਾ ਮਨ ਤਨ ਪੀਤਰ ਸੀਵਣ। ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂੰਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਰਤਨ ਧਨ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਨ ਆਪਣੇ ਸਾਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਗ ਪਏ ਮਨ ਲਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਖੀਵਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੀਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੀਨਾ ਜਲ ਸਿਉ ਉਰਝਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੀਨਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਜਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੀਨਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸੰਗ ਲੀਵਣ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਹਰ ਬੂੰਦ ਪਾਣ ਸੁਖ ਥੀਵਨ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਬੂੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਸੁਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਤਰਿਕ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਪੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਬੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹ ਪਪੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ,
परमात्मा तो बूंद स्वाति बूंद की मंग करता है, सच्चे पातशाह मीह बरसा तो मैनू स्वाति बूंद की प्राप्ति होवे ताकि मेरा जीवन जिहड़ा है वो आनंदमई हो जाए, सुखां वाला हो जाए। तो साध संगत जी परमात्मा की किरपा नाल जो मीह पैंदा है ना तो वो चातरिक जिहड़ा है पीहा जिहड़ा है वो उदों पहला नाम सिमरन करता रहिंदा, परमात्मा नूं बेनती करता रहिंदा और मीह पैंदा ते उहदे जीवन दे विच जदों वो स्वाति बूंद पैंदी है ना तो उदों तृप्ति आ जाती है। वो बोलना मतलब जिहड़ा है परमात्मा की शरण हो के जिवें संत चुप हो जाते हैं, प्राप्ति होगी। फिर संत बोलते नहीं है, संतां नूं पता है कि साडे वास्ते कुछ नहीं है, जो कुछ है परमात्मा कोल है, तो असीं परमात्मा की शरण असीं तो परमात्मा की एक बूंद हाँ, सागर की एक बूंद हाँ। और ये बूंद जो सानू प्राप्त होगी असी भी मस्त हो गए, अगाए हो गए, नशियाए हो गए। बस इस संसार के एक तो एक सिर्फ परम पिता परमात्मा नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल सिੱਖੀ नाल असी जुड़ते हैं, इसका नाम सिੱਖੀ है भाई। तो साध संगत जी वाहिगुरू की कृपा भी समा हो चुका है, उस तो बाहर मैं नहीं जाना चाहता। वैसे मैटर तो भावें होर भी बथेरा सी, पर इतों तक ही समझ लो कि एक मैनू 2 मिनट मैं होर लैन की विचार करता है। एक भाई साहब ने मैनू एक कविता सैंड की सी, वो मैं जरूर आप जी को सुनाना चाहना है। वो साडे जीवन का एक सार है, भावें कविता वो बाहर दी है, गुरबाणी को नहीं है, पर फिर भी एक जरूर सुनो। तुसीं 1 सेकंड मैं 2 मिनट हो लूँगा। 2 अखरां दा बणिया बंदा विच 2 अखरां दी जान, 2 अखरां दा दिल चलदा कहे 2 अखरां दा करे 2 अखरां दा मान, 2 अखरां दा सिख बनदा 2 अखरां दा सिख बनदा, 2 बनदा 2 अखरां दा खान, 2 अखरां दा अल्लाह बनया 2 अखरां दा दास, 2 अखरां दे सा मुक जाने आ जानी 2 अखरां दी मौत, 2 अखरां दी दरी बिछा के 2 अखरां दा करनगे सोग, 2 अखरां दे मोढे चुकना 2 अखरां दे फट्टे पाके, 2 अखरां दा भांडा पन के रखना, 2 अखरां दी चिखा विछा के रखना, 2 अखरां दी चिथा ते जाके, 2 अखरां दा सिवा बालता 2 अखरां दी तीली ला के, 2 अखरां दी अग ते सड़दा रखता, 2 अखरां दी राख बना के, 2 अखरां दे राजे तुर गए 2 अखरां दा तन छड़ जाना, छड़ बलदा 2 अखरां दा चुल्ला, छड़ बलदा यानी घर सारे छड़ के कुटुंब छड़ के बंदे ने चला जाना, किसी के रोकिया रोकना नहीं है। 2 बलदा छड़ बलदा 2 अखरां दा चुल्ला, तुर गया 2 अखरां दा बुल्ला, तुर गया 2 अखरां दा बुल्ला। इस कविता का सारे है भाई, जे तुसी परमात्मा नाल नहीं जुड़े, जे तुसी सिख नहीं बने, जे परमात्मा का नाम सिमरन नहीं करता तो ये मौत सानू आवेगी, हरेक नूं आवेगी। पर उहदे च फर्क इन्ना है कि गुरमुख प्यारे जिहड़े है वो परमात्मा की शरण दे विच सिद्धे देवते फुल बरसाउंदे उन्हां दा सत्कार करते हुए लेके जाणगे, और जिहड़े नाम तो वांझे है माया दे विच जुड़े हुए है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे विच उन्हां दी गति जुड़ी हुई है, वो लोग जवां दी मार दे विच पै के जवां दे जो आदेश होंगे है कि 84 लाख जूनियां का भोग जोड़ा जो भी जूनी उन्होंने करने के मुताबिक लगती है वो भोगनी पैंदी है। और एक सिलसिला ऐसा है कि ये कदे खत्म नहीं होंदा। इस करके साध संगत जी कोशिश ये करो कि जिन्ना छेती हो सके जदों भी आवाज़ आवे तुहानू कि गुरमुख प्यारिओ फलानी जगह पर अमृत छकाया जा रहा, उस
समय ते पहुँच के पंज प्यारिਆਂ ਦੀ हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। और उस अमृत छकण नूं सिर्फ छकना ही नहीं करना, उस दिन तो साडे कार विहार बदल जाने चाहिए है। साडा सिमरन प्रपक्क होना चाहिए है, परमात्मा नाल असीं जुड़न लग जाइए, वाहिगुरू नाम सिमरन करिए, पंज बाणियां दा नितनेम करिए, अपने आचरण नूं जिथे साडे कोई खामी दिसदी है उस नूं परमात्मा दी शरण आके माफ़ी मंगिए, सच्चे पातशाह मेरी कोई गलती है इहनूं माफ़ कर दिओ, हाँ मैं क्षमा दा जाचक हाँ। ये परमात्मा जिहड़ा है सानू इस तरह के नाल निहाल कर दिंदा है, खुशियां बख्श दिंदा है, माफ़ी दे दिंदा है। तो इस तरह के नाल भाई तुसीं अपने जीवन में चलाउण की कोशिश करो। इन्हियां विचारा करता है दास क्षमा दा जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।